आपका पेपर होना है, ठीक है। ये पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया था, उसकी पार्ट 1 की जो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, ठीक है। पार्ट 1 आज हमारा पार्ट 2 है लाहौर हाई कोर्ट के लिए, चाहे आपने जिस मर्जी पोस्ट पे अप्लाई किया हुआ, ठीक है। मैंने कंप्यूटर के आईटी के एमसीक्यूज़ डाल दिए अपने चैनल पर, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। जीके के एमसीक्यूज़ मैंने डाल दिए इस लाहौर हाई कोर्ट की जो गाइड में मौजूद थे, एमसीक्यूज़ 270, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और आज हमारे पाकिस्तान स्टडी का पार्ट 2 है, पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया था। इसमें जो पाकिस्तान स्टडी के जो एमसीक्यूज़ हैं वो दिए हुए हैं 260 एमसीक्यूज़ हैं, ठीक है। इनमें से 20-30 एमसीक्यूज़ रिपीटेड एमसीक्यूज़ हैं, ठीक है। तो वो मैंने दोबारा से राइट नहीं किए, लेकिन जो इसके टोटली जो एमसीक्यूज़ बने थे वो थे तकरीबन 230-225 एमसीक्यूज़ बनते हैं, ठीक है। ये लाजमी आपने करने हैं क्योंकि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, इनमें से लाजमी एमसीक्यूज़ आएंगे। और अब मेरी जो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो इस्लामियत की आएगी, ठीक है। तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहें ताकि आपकी हाई कोर्ट की कंप्लीट तैयारी हो जाए। और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, चाहे आपको कुछ भी हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं, ताकि आप ये डाटा मैंने आप लोगों के लिए ही कवर किया है, ये डाटा तैयार किया है, तो इतना तो बनता है यार, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, ठीक है। ओके स्टूडेंट, फर्स्ट जो पार्ट 2 का जो फर्स्ट है एमसीक्यू है वो हम देखते हैं। हु बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान आफ्टर द डेथ ऑफ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ख्वाजा निज़ामुद्दीन। कायद-ए-आज़म की वफ़ात के बाद जो सेकंड गवर्नर जनरल थे वो कौन बने थे? ख्वाजा निज़ामुद्दीन। द बाउंड्री कमीशन अपॉइंटेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वाज हेडेड बाय। बाउंड्री आज़ादी के वक्त बाउंड्री कमीशन के जो हेड था वो कौन था? लॉर्ड रेडक्लिफ। द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड इन 1906 में। आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ लियाकत अली खान। लियाकत अली खान की वफ़ात के बाद, उनके जाने के बाद, हु बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर कौन बने थे? ख्वाजा निज़ामुद्दीन। जो भी एमसीक्यूज़ पूछा जा सकता है कि सेकंड प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के कौन है? ख्वाजा निज़ामुद्दीन है, ठीक है। इस तरह चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पास। जो चेयरमैन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का फर्स्ट सेशन होता है उसके चेयरमैन कौन थे? सर आदम जी फिरफाल। बंगाल वाज डिवाइडेड इनटू 2 प्रोविंसेस इन 1905 में, ठीक है। बंगाल को 1905 में डिवाइड किया गया था, ठीक है, 2 सूबों में। वायसराय कर्जन उस वक्त था, ठीक है। वायसराय कौन था? वायसराय कर्जन था। याद रखना 1905 तक ना, आपने याद रखना है कि वायसराय कर्जन था 1905 तक। ऑन विच डेट पाकिस्तान बिकम मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन? 30 सितंबर 1947 में बना, ठीक है। ऑन विच डेट फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज इन्फोर्स। पहला पाकिस्तान का जो आइन लागू हुआ था 23 मार्च 1956 को हुआ था। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला। मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला का दूसरा नाम क्या? कॉन्स्टिट्यूशन फार्मूला। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। हु वाज मोहम्मद अली बोगरा। मोहम्मद अली बोगरा हैं कौन थे? कौन प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। व्हेन डिड मोहम्मद अली बोगरा प्रेजेंटेड बोगरा फार्मूला इन द असेंबली। असेंबली में आपने ये फार्मूला पेश कब किया था? अक्टूबर 1953 में, याद रखना है। व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली पास द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है ये कब पास हुई थी? 12 मार्च 1949 को हुई थी जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन थी, ठीक है। व्हाट डॉक्यूमेंट ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये वाला ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाला। व्हाट डॉक्यूमेंट वाज ड्राफ्टेड फर्स्ट टू गिव पीस टू कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूशन आइन के लिए अमन के लिए जो पहला जो डॉक्यूमेंट बनाया गया था वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में था, ठीक है। व्हेन रेडक्लिफ अवार्ड वाज अनाउंस। रेडक्लिफ अवार्ड अनाउंस कब होता है? 17 अगस्त 1947 में। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के पहले कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के प्रेसिडेंट कौन थे? कायद-ए-आज़म। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज था। कायद-ए-आज़म वांटेड 3 लॉर्ड्स फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम एज इम्पोर्टेंट मेंबर्स टू अपॉइंटेड टू द। यानी कि कायद-ए-आज़म यूनाइटेड बरतानिया के 3 लॉयर्स को मतलब कि पसंद करते थे, वो चाहते थे कि वो बाउंड्री कमीशन के मतलब कि को देखें, ठीक है, बाउंड्री कमीशन के हेड बने, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स गेव रिप्रेजेंटेशन टू इंडियंस फॉर द फर्स्ट टाइम इन द लेजिस्लेचर। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में सबसे पहले हुआ था। हु वाज द रूलर ऑफ कश्मीर 1947। 1947 में कश्मीर का जो रूलर था कौन था? बादशाह हरी सिंह था। व्हाट वाज द रोल ऑफ कायद-ए-आज़म फॉर इनेक्टिंग द रोल्ट एक्ट, ठीक है। यानी कि जब रोल्ट एक्ट के वक्त कायद-ए-आज़म का रोल क्या था? कायद-ए-आज़म रोल्ट एक्ट के ख़िलाफ़ थे नहीं, तो आपने याद है ना, कायद-ए-आज़म ऑपोजिट थे रोल्ट एक्ट के। द क्रिप्स मिशन केम टू इंडिया। क्रिप्स मिशन इंडिया 1942 में था। द मोंटेगो
कैल्म्सफोर्ड रिफॉर्म्स वर इन 1919 में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। बिफोर माउंट बैटन हु वाज द वायसराय, माउंट बैटन, अच्छा लास्ट जो है लॉर्ड माउंट बैटन लास्ट वायसराय हैं, लेकिन माउंट बैटन से पहले कौन था, लॉर्ड वेवल था, ये आपने याद रखना है। पार्टीशन ऑफ बंगाल टू प्लेस इन 1905 अंडर द सुपरविजन ऑफ, ठीक है, जो पार्टीशन जब बंगाल की थी 1905 में, उस वक्त लॉर्ड कौन था, कर्जन था। मैंने आपको बताया पहले भी 1905 तक लॉर्ड कर्जन ही रहा है, ये आपने याद रखना है बस। सर सईद फाउंडेड द मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस इन, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, 1886 में इसकी बुनियाद रखी थी। हु वाज द प्राइम मिनिस्टर व्हेन पाकिस्तान फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज फ्रेम, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बताए पहली कॉन्स्टिट्यूशन में जब फ्रेम होता चौधरी रहमत अली, ये आपने ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। जब पाकिस्तान का पहला आइन पेश किया गया था ना, तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर चौधरी मोहम्मद अली थे, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। हु वाज अपॉइंटेड एज पाकिस्तान फर्स्ट वुमेन एम्बेसडर, पाकिस्तान की पहली वुमेन एम्बेसडर कौन थी, राना लियाकत अली खान, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान केम इनटू ऑपरेशन, पाकिस्तान का जो स्टेट बैंक है ये कब बना था, जुलाई 1948 में, ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। हु वाज सैरिल रेडक्लिफ, वो लॉयर था सैरिल रेडक्लिफ, ठीक है, ये एक लॉयर था। हु वाज नोन एज एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी है इसके एम्बेसडर किसे कहा जाता था, कायद आज़म को, मुस्लिम हिंदू के, ठीक है, एम्बेसडर कायद आज़म कहा जाता था। डैश वाज द फाउंडर ऑफ टू नेशन, दो कौमी नज़रिए की जो थ्योरी है, सबसे पहले किसने इसकी बुनियाद रखी थी, सर सैयद अहमद खान ने रखी थी इसकी बुनियाद। द कायद आज़म बिकेम डैश ऑफ पाकिस्तान, गवर्नर जनरल थे पाकिस्तान के, ठीक है। द फर्स्ट सेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज हेल्ड एट, पहला जो सेशन होता है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का वो कहाँ पर हुआ था, पहला सेशन याद रखना, पहला सेशन कराची में हुआ था। सेपरेट इलेक्टोरेट वाज ग्रांटेड टू द मुस्लिम बाय द ब्रिटिश अंडर दम, ये किस में ये कहा गया था मुसलमानों को अलग इलेक्टोरेट दिया जाएगा, ठीक है, 1909 एक्ट में ये शामिल थी चीज़। नेहरू रिपोर्ट वाज प्रेजेंटेड बाय, नेहरू रिपोर्ट किसने प्रेजेंट की थी, मोती लाल नेहरू ने। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज पास ऑन 12 मार्च 1949 को, ये दोबारा रिपीट हुआ है। टोटल एमसीक्यूज, लाहौर रेजोल्यूशन वाज पास ऑन, लाहौर रेजोल्यूशन 23 मार्च 1940 को पास हुई थी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग केम इनटू बीइंग इन, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग आई थी जब कब बनी थी, 30 दिसंबर 1906 में ढाका में बनी थी, ठीक है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। पाकिस्तान बिकेम अ मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन, पाकिस्तान मेंबर बना यूनाइटेड नेशन का सितंबर 1947 में। के इन पाकिस्तान स्टैंड फॉर, जो के है पाकिस्तान, के इन पाकिस्तान में के का मतलब क्या क्या किस स्टैंड फॉर है, इसका मतलब है कश्मीर। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जीना स्टार्टेड हिज लॉ प्रैक्टिस, कायद-ए-आज़म ने अपनी जो लॉ की प्रैक्टिस स्टार्ट की थी किस शहर में, मुंबई से शुरुआत की थी। विच नेम इज़ एसोसिएटेड विद खिलाफत मूवमेंट, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। खिलाफत मूवमेंट किसने इसकी बुनियाद रखी थी, मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। व्हाट वाज द केस ऑफ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जीना डेथ, अच्छा कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जीना के जो इंतकाल हुआ था किसकी, कौन सी बीमारी की वजह से, ट्यूबरकुलोसिस। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज प्रेजेंटेड बाय, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने प्रेजेंट की थी, लियाकत अली खान ने, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। हु वाज द लीडर ऑफ क्वाइट इंडिया मूवमेंट, क्वाइट इंडिया मूवमेंट है इसका लीडर कौन था, महात्मा गांधी। टू रिकाउंसिल हिंदूज एंड मुस्लिम्स अ न्यू रीजन दीन इलाही वाज इंट्रोड्यूस बाय, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। जो दीन इलाही है ये किसने इंट्रोड्यूस करवाया था, अकबर ने इंट्रोड्यूस करवाया था। हु प्रेजेंटेड द नेशनल फ्लैग फॉर नॉर्मल अप्रूवल टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑन 11 अगस्त 1947, लियाकत अली खान ने यानी कि नेशनल फ्लैग को अप्रूव किया था, ठीक है, असेंबली में लियाकत अली खान ने 1947 में अप्रूव कर दिया था। हु कंपोज द वर्सेस ऑफ द नेशनल एंथम, नेशनल एंथम किसने लिखा था, हफीज जलंधरी ने, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, जाहिद हुसैन, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। कायद-ए-आज़म प्रेजेंटेड हिज 14 पॉइंट इन रिस्पॉन्स टू नेहरू रिपोर्ट के मुकाबले में 14 पॉइंट्स पेश किए थे। इन 1930 द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में हुई थी। हु इज़ कॉल्ड शहर बंगाल अमंगस द फॉलोइंग लीडर्स, जो शहर बंगाल किसे कहा जाता है, ए के फजलुल हक को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज था। मोहतरमा फातिमा जीना वाज अ डैश प्रोफेशन, मोहतरमा फातिमा जीना का प्रोफेशन क्या था, डेंटिस्ट थी वो। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू था। हु वाज द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, मियां अब्दुल रशीद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के। 1906 में द मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड एट ढाका में, ठीक है, 1906 में मुस्लिम लीग बनी थी, लेकिन बनी कहाँ थी, ढाका में। विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर टुक पार्ट इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, अब अपने लीडर में से किसने सदारती इलेक्शन में
मतलब कि हिस्सा लिया था मोहतरमा फातिमा अली जिन्ना ने लिया था, याद रखना, ठीक है। हु सक्सीडेड कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एज द गवर्नर जनरल पाकिस्तान। ख्वाजा निज़ामुद्दीन, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, दोबारा रिपीट हुआ। द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड इन 1906 में ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी। जैसे कि रिपीट एमसीक्यूज़ हुआ, इस तरह कई एमसीक्यूज़ रिपीट थे, तो वो मैंने नई भी लिखे कई एमसीक्यूज़। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना स्टार्टेड हिज लॉ प्रैक्टिस इन मुंबई। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने शुरू किया था अपना लॉ मुंबई से। ये फिर रिपीट हुआ है। विच एरिया ऑफ पंजाब विद मुस्लिम मेजॉरिटी वाज अवार्डेड टू इंडिया बाय द बाउंड्री कमीशन 1947। अच्छा, जो एरिया था पंजाब में ऐसा एरिया जहाँ पर मुसलमानों की मेजॉरिटी थी, इसे अवार्ड दिया गया था इंडिया की तरफ बाउंड्री कमीशन 1947 में। फ़िरोज़पुर था, जहाँ पर पंजाब का फ़िरोज़पुर इलाका ऐसा था जहाँ पर मुसलमानों की अक्सरियत थी। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रिमेंड द गवर्नर जनरल पाकिस्तान। कायद मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के जो गवर्नर जनरल रहे थे 13 मंथ रहे थे। लखनऊ पैक्ट वाज साइन बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। लखनऊ पैक्ट जो हुआ था कांग्रेस मुस्लिम के दरमियान 1916 में हुआ था। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वाज बोर्न इन 1876। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड इन 1906 इन ढाका। मौलाना मोहम्मद अली जौहर वाज ये कौन थे? पॉलिटिशियन थे। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। पहले प्रेसिडेंट जो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के हैं वो सिकंदर मिर्ज़ा हैं। हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। लियाकत अली खान पाकिस्तान के पहले ठीक है प्राइम मिनिस्टर। अल्लामा इकबाल गेव हिज आइडिया ऑफ अ कंट्री फॉर इंडियन मुस्लिम्स इन दिसंबर 1930। इलाहाबाद, ठीक है, मशहूर था, इलाहाबाद दिया था। वन वाज द कश्मीर इशू टेकन टू द यूनाइटेड नेशन बाय इंडिया अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर का मसला लेके गया था 1 जनवरी 1948 में, ठीक है। द जालियनवाला मासैकर टुक प्लेस इन 1919 अप्रैल में। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। इन 1911 में ऑन द ओकेजन ऑफ हिज कॉरोनेशन एट द दिल्ली दरबार किंग जॉर्ज वी अनाउंस्ड। किंग जॉर्ज वी था, इसने अपने दिल्ली दरबार में अनाउंस किया था इन्वॉल्वमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। बंगाल के पार्टीशन का ऐलान किया था। वैन चौधरी रहमत अली इशू द पम्फलेट नाउ और नेवर। याद है कि चौधरी रहमत अली ने पम्फलेट इशू किया था नाउ और नेवर। कब किया था? 1933 में किया था। और इन्होंने ये इस एमसीक्यूज़ में पूछा है कि उन्होंने कहाँ पर किया था, यानी कि ये कहाँ पर थे उस वक्त, ये स्टडी कर रहे थे कहाँ पर? कैम्ब्रिज में, यानी कि कैम्ब्रिज में बैठ कर ये स्टार्ट किया, ये आपने ये पम्फलेट पब्लिश किया था। हु वाज पंजाब फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल पुलिस। कुर्बान अली खान पहले पंजाब के इंस्पेक्टर जनरल पुलिस थे। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ पंजाब पाकिस्तान। पंजाब के पहले गवर्नर कौन है? फ्रांसिस मोर्दी। बाय द एंड ऑफ अगस्त 1947 ऑल द हिंदू मेजॉरिटी स्टेट्स हैड एक्टेड टू इंडेक्स एक्सेप्ट हैदराबाद। इसका मतलब ये है कि हिंदू जो मेजॉरिटी जो रियासतें थी ना, वो इंडियन हिंदू मेजॉरिटी रियासतें, तो वो इंडिया के साथ जुड़ गई थी आज़ादी के बाद, लेकिन 2 के अलावा सिर्फ। वो 2 कौन सी? हैदराबाद, दक्कन और जूनागढ़। ये 2 रियासतें नहीं जुड़ी थी इंडिया के साथ। हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ग्रेट, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है ये वाला 205। हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ग्रेट ब्रिटेन व्हेन द पार्टीशन प्लान वाज अनाउंस्ड 1947। जब 1947 में आज़ादी का ऐलान हुआ था, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर कौन थे? बरतानिया के एटली थे, ठीक है, एटली बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर थे। नेम द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन फाउंडेड बाय साहिबजादा अब्दुल कयूम इन खैबर पख्तूनख्वा में साहिबजादा अब्दुल कयूम ने किसकी बुनियाद रखी थी? किस इंस्टीट्यूशन की? इस्लामिक कॉलेज पेशावर की। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। सर आगा खान पहले प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के। द ओरिजिन ऑफ द आइडिया ऑफ पाकिस्तान इज एसोसिएटेड विद द नेम। जो पाकिस्तान का जो आइडिया एसोसिएटेड किससे? सर जॉर्ज कैनिंगम। नेम द फर्स्ट गवर्नर ऑफ सिंध फ्रॉम अगस्त 1947 to अक्टूबर 1948। 1947 के दरमियान पाकिस्तान के पहला जो सिंध का जो गवर्नर थे पहले, वो गुलाम हुसैन हदायतुल्लाह थे। MAO कॉलेज ऑफ अलीगढ़ गॉट द स्टेटस यूनिवर्सिटी। MAO कॉलेज ने यूनिवर्सिटी का स्टेटस हासिल किया था 1920 में। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ था। हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ खैबर पख्तूनख्वा का पहले चीफ मिनिस्टर डॉक्टर खान साहिब है। नेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध फ्रॉम अगस्त 1947 to अप्रैल 1948। सिंध के पहले चीफ मिनिस्टर कौन थे? अयूब खोरो। द डेसिग्नेशन ऑफ गवर्नर जनरल वाज चेंज टू प्रेसिडेंट। जो डेसिग्नेशन गवर्नर जनरल चेंज होते हैं प्रेसिडेंट में 1956, यानी कि उन्हीं गवर्नर जनरल के बाद इसे चेंज करके प्रेसिडेंट में तब्दील कर दिया गया था 1956 के आइन में, ठीक है। 1956 में ऐसा होता है। द फर्स्ट प्रिंसली स्टेट टू एक्वायर टू पाकिस्तान आफ्टर पार्टीशन वाज, ठीक है।
पहली प्रिंसली स्टेट बतानी जो पाकिस्तान के साथ जुड़ी थी वो बहावलपुर थी। ऑन जुलाई 9 1948 पाकिस्तान इशूड इट्स फर्स्ट पोस्टल स्टैम्प। ये इंपॉर्टेंट है, 1948 में पाकिस्तान ने 9 जुलाई को पोस्टल स्टैम्प अपनी इशू की थी। डेसिमल सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन पाकिस्तान 1 जनवरी। डेसिमल सिस्टम पाकिस्तान में 1 जनवरी को इशू किया गया था 1961 में। खानपुर मॉस्क ट्रेजिडी हैड टेकन प्लेस। जो खानपुर मॉस्क ट्रेजिडी हुई थी 1913 में हुई थी। द फर्स्ट फॉरेन हेड ऑफ द स्टेट विजिटेड पाकिस्तान आफ्टर इंडिपेंडेंस वाज द प्रेसिडेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान की आज़ादी के बाद सबसे पहले किस मुल्क के प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान का दौरा किया था? इंडोनेशिया। द फर्स्ट उर्दू न्यूज़पेपर डेली पब्लिश आफ्टर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। जो पहला उर्दू न्यूज़पेपर है पाकिस्तान के बनने के बाद वो कौन सा था? इमरोज़। ठीक है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। अब बाय सत्याग्रह गांधी अपीयर्ड फॉर सिविल डिसओबीडियंस। ठीक है, चौधरी अहमद अली फर्स्ट यूज द वर्ड पाकिस्तान इन हिज पम्फलेट नाउ और नेवर इन 1933। चौधरी अहमद अली ने अपना जो ये नाउ और नेवर वाला पम्फलेट कब शाया किया था? 1933 में। द इंडिया मुस्लिम ऑब्जर्व डे ऑफ डिलीवरेंस आफ्टर द रेजिग्नेशन ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ऑन 22 दिसंबर 1939 को। ठीक है, यानी कि कांग्रेस ने जब ना रेजिग्नेशन दे दिया था तो इंडियन जो हिंदू मुस्लिम थे ना उन्होंने इसका जश्न मनाया था दिसंबर 1939 में। उसको दिन को कहा जाता है डे ऑफ डिलीवरेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स हेल्प कायदे आज़म इन द प्रिपरेशन ऑफ हिज 14 पॉइंट्स। कायदे आज़म अपने 14 पॉइंट किसने हेल्प की थी कायदे आज़म की? मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने। ठीक है, द सेंट्रल मोहम्मदन एसोसिएशन वाज फाउंडेड इन 1877 बाय सैयद अमीर अली ने ये इसकी बुनियाद रखी थी। ठीक है, तो ये 225 MCQs थे। मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं 260 क्योंकि इसमें आपने नोटिस किया काफ़ी रिपीटेड MCQs आए थे। ठीक है, तो इस तरह बहुत रिपीटेड MCQs थे वो फिर मैंने नहीं नोट किया। ठीक है, तो ये आप 225 अगर MCQs कर लेते हैं, दोनों पार्ट्स कर लेते हैं तो आपका पाक स्टडी का पोर्शन कवर हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो मेरी इस्लामियत की आएगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप जाते वक्त सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अल्लाह हाफिज़।